अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? राना अली। अच्छा राना अली साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दो बड़ी मशहूर लीग्स हो रही हैं जी एशिया में, एक आईपीएल एक पीएसएल। जी। तो सर आपको क्या लगता है जो ज़्यादा अच्छे प्लेयर जनरेट कर रही है वो कौन सी लीग है? देखें आईपीएल और पीएसएल का वैसे कंपैरिजन तो बनता नहीं है। पीएसएल भी ठीक है, पाकिस्तान का ब्रांड है, और आईपीएल एक बड़े लेवल का खेल है। तो हम तो पाकिस्तानी हैं, तो हम तो पीएसएल को प्रमोट करते हैं। तो हमारा दिल भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान के साथ चलेंगे हम। मुहिब वतन तो अच्छी बात है, हम में भी माशाल्लाह से मुहिब नहीं वतन ही है। वैसे देखा जाए तो आईपीएल का मुकाबला नहीं है, वो एक बड़े लेवल पे होती है। अच्छा अभी हमने आईपीएल का टैलेंट भेजा था न्यूजीलैंड, हम बुरी तरह हम पाकिस्तान जो हार के आया 4-1 से, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? यही ना, वो टैलेंट नज़र आ रहा है, हमने जो लीग करवाई है उससे जो निकाल के भेजे हैं वो एक्सपीरियंस वाले नहीं थे, तो उन्होंने पता लग गया है लीग में। अच्छा हमारे साथ एक इशू और भी है कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि जो पीएसएल का जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको चांस नहीं दिया जाता। नहीं, वो ऐसे है कि एक इनिंग खेल ले और आप सिलेक्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके फर्स्ट क्लास में बैठे हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको नहीं मौका मिलता। पर्ची सिस्टम कह लें आप, जैसे फ़हीम अशरफ चल रहा है, वो पर्ची पे ही चल रहा है, अच्छा वो भी राना है। इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि हम लोग सबसे पहले मुझे बताएं कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, फ़ायदा तो हो रहा है ना। देखें, टैलेंट जो निकल के आ रहा है वो तो पीएसएल से आ रहा है, लेकिन आगे आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी है, वो अगर सही मायनों में चले तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये भी है, जो आपकी वनडे टीम है वो पीएसएल की बेस पे सिलेक्ट कर दी जाती है। हाँ, ये बात कह सकते हैं। आप पीएसएल में टी20 की टीम निकालें, आप वनडे की निकाल लेते हैं, और जो वनडे में परफॉर्मेंस करता है उसको टी20 में ले आते हैं, जो टी20 में परफॉर्मेंस करता है वो टेस्ट में भी चल जाता है। यही मैं कहने लगा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये तो सिलेक्शन कमेटी को देखना पीएसएल चाहिए आप पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही है नुकसान दे रही है टीम? ना। पीएसएल तो फ़ायदा दे रही है, लेकिन इससे फ़ायदा लेने वाले जो है ना वो सही तरह फ़ायदा उठा नहीं रहे। तो ये सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि वो सही तरह सेलेक्ट करे टीम। अच्छा हमारा एक और इशू भी है, अगर बाबर और रिजवान जो है परफॉर्म ना करें तो हमारी टीम जो है वो पूरी टीम जो है उसके बाद परफॉर्म नहीं कर पाती। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाबर और रज़वान एक समझ लो कि पिछले दौर के टी20 के प्लेयर नहीं कह सकते। ये दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते, दोनों टुक टुक वाले प्लेयर हैं। तो ये टी20 में मेरे ख्याल में नहीं, इकट्ठे नहीं खेल हालिया सकते। परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की? अब एक मैच रह गया, 2 मैच पाकिस्तान वनडे भी हार चुका है, तो अब क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? फ़िलहाल तो बेकार ही जा रही परफॉर्म। तो इस पर तो यही कमेंट्स कर सकते हैं कि ये सिलेक्शन नहीं ठीक हुई। ये सिलेक्शन जो भेजी गई है ना टीम, ये सिलेक्शन नहीं ठीक है। लेकिन ये यंग टीम है, ऐसे उन्हें परफॉर्मेंस कर दी है कई लड़कों ने। जैसे पिछले मैच में वो हमारा लड़का है, उसने सेंचुरी बनाई है, तो ठीक है थोड़ा। हाँ, हसन नवाज ने अच्छा खेलता है। तो कई प्लेयर ठीक भी हैं, कोई नहीं भी है। ये सिलेक्शन कमेटी का। अब थोड़ी हम आईपीएल की बात कर लेते हैं, आप उनके प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह वो अपना जो है टैलेंट जनरेट कर रहे हैं? हाँ, आईपीएल एक बड़े लेवल का खेल है, और वो तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा गेम होती है। दुनिया की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लीग है आईपीएल। सर आईपीएल का एक इम्पैक्ट आप ये भी देख सकते हैं, न्यूजीलैंड अपनी बी टीम खिला रहा है, उनके जो ए क्लास प्लेयर हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। पैसे की गेम है भाईजान, पैसा मिलता है सब भागते हैं जाते हैं, यही फ़र्क है ना। तो पीएसएल पैसा नहीं दे रहा, लोग पीएसएल छोड़ के आईपीएल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला पीएसएल भी एक दिन आएगा कि बड़ा होगा। ये भी आईपीएल अभी लेवल बढ़ा है उसका, इसकी वजह से। अच्छा मैं एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, जब ये परफॉर्म नहीं करते तो ये डोमेस्टिक सीज़न नहीं खेलने जाते। इवन अगर आप इंडिया की बात करें, अभी विराट ने भी डोमेस्टिक सीज़न खेला है, उसके बाद रोहित शर्मा भी खेल के आया, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात है, जो अगर प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा उन्हें चाहिए कि वो आके फर्स्ट क्लास खेले, डोमेस्टिक में आके खेले। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो आपके फेवरेट प्लेयर हैं, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो परफॉर्म करें या ना करें। आप एक सीरीज में बिठा देंगे लेकिन दोबारा फिर खिला लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये परफॉर्म करें, अगर परफॉर्म करते हैं तो दोबारा टीम में आए। अच्छा अगर आप आउट ऑफ 10 रेट करें आईपीएल और पीएसएल को, तो आप दोनों क्या मार्क्स देंगे? पीएसएल को हम 9 देंगे और आईपीएल को 10 देंगे। सर आपका नाम? अली मुस्तफ़ा। अच्छा अली मुस्तफ़ा साहब, पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड की सीरीज़ जारी है, टी20 हम बहुत बुरी तरह हारे हैं, उसके बाद अब वनडे सीरीज़ में भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है, तो क्या आपको गलतियाँ पाकिस्तान टीम की तरफ से नज़र आ रही हैं?
आई थिंक बॉलिंग में ही हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशंस जो हैं वो बॉलिंग स्पोर्टिव हैं, उस हिसाब से स्कोर हमने बहुत ज़्यादा करवाया है। लाइक आप देखें 132 पे अगर हमने 5 आउट कर लिए हैं, इट्स मीन्स कि अब उनकी यहाँ डाउन दी ऑर्डर एंड टेल शुरू हो गया। हमने उससे भी 300 तक का जो मार्जिन गया वो एक ऐसा गैप था कि जो बाद में पाकिस्तान से बैटिंग में कवर नहीं हो सका। अच्छा, हम पीएसएल की बेस पे वनडे टीम क्यों सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में? ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है या डोमेस्टिक हमारा इतना वीक है जिसकी वजह से हमें पीएसएल पे वनडे टीम सेलेक्ट नहीं पड़ती है? अब देखा जाए तो ये तो एक अजीब सी बात है, हंसी भी आती है इसको देख के कि जो बंदा पीएसएल में परफॉर्म करता है उसका टेस्ट में भी डेब्यू करवा देते हैं, जबकि हमारी डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट भी होती है, 1 डे क्रिकेट भी होती है, उसको हमेशा की तरह इग्नोर करते हैं। सिर्फ जो टीवी पे क्रिकेट आती है उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस चीज़ को आई थिंक थोड़ा सीरियस लेना चाहिए मैनेजमेंट को भी, कि अगर पीएसएल का कोई परफॉर्मेंस है तो उसको T20 तक ही महदूद रखा जाए, ताकि उसको पता होगा मैं 4 डे में करूँगा तो देन वही पाकिस्तान में जगह बनेगी। आप इंडिया में अगर देखें तो आज से 4 से 5 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि उनके चेयरमैन ने कि कोई भी आईपीएल का परफॉर्मर इंडिया नहीं खेलेगा, जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करेगा वही इंडिया खेलेगा। और उनका आप रिजल्ट देख लें, उनके पास प्लेयर टेक्निकली भी साउंड निकलते हैं, ना कि वो एक आधे मैच की बारी लेते हैं, वो टेक्निकली इतने साउंड होते हैं कि उनकी फॉर्म कंसिस्टेंट चलती है। अच्छा, मैं वही आपसे क्वेश्चन करने लगा था। हमारे जो प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, ये डोमेस्टिक सीज़न खेलने ही नहीं जाते। ये टाइम वेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ नेट में प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक सीज़न अपना नहीं खेलते, जिसकी वजह से आपका जो रूट लेवल पे आपके जो प्लेयर्स हैं उनको सीखने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि ज़्यादा पता इंटरनेशनल हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से जो है टीम्स आती हैं, लेकिन उसमें हर कोई जो है नहीं खेल सकता, चंद को मौका दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं। और इंडिया की बात करें, विराट की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, वहाँ पे जब ये आउट ऑफ फॉर्म हुए तो वहाँ जाकर खेले हैं और उन्होंने परफॉर्म करने के बाद वापस टीम में आए हैं। वो इतना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी वजह है कि विराट को भी अब उन्होंने कोई 2012 के बाद उसने कोई 13 साल बाद पहला डोमेस्टिक का मैच खेला है, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। रिजवान और बाबर तो हमेशा से इशू रहे ही नहीं है। आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस जिस मैच में नहीं है वो मैच हम टोटली वन साइडेड हार जाते हैं। पर इशू ये है कि जो साथ वाले प्लेयर आ रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पे सपोर्ट भी कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ये कि बाबर अगर किसी मैच में नहीं रन करता तो इसका मतलब ये तो नहीं पाकिस्तान मैच हार जाएगा। तो मतलब कि कोई नीचे से जो आप प्लेयर नया ऐसे लाए हैं उसका कम से कम इतना परफॉर्म होना चाहिए कि वो टीम को लेके चल सके। तो बाबर रिजवान जैसे 2-3 प्लेयर मजीद चाहिए। फॉर्म हर प्लेयर की आती जाती है, लेकिन उनका साथ मसला ये है कि उनकी फॉर्म जाती है तो टीम सारी आगे से जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, अगर विराट परफॉर्म नहीं करता तो रोहित शर्मा कर रहा है, अगर रोहित शर्मा नहीं करता तो हार्दिक पांड्या कर रहा है, स्काई परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई उनको बैकअप पे ऐसा प्लेयर मिल जाता है जो अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो मिल जाता है उनको। हमारे साथ प्रॉब्लम है, अगर बाबर रिजवान परफॉर्म नहीं करता तो पूरी टीम बैठ जाती है। टीम ऐसे एग्जैक्टली देखें ना, अब यही तो मसला है कि आप डोमेस्टिक से जब परफॉर्मर लेके आएंगे तो देन अब आबिद अली का आपने याद होगा, उसने डोमेस्टिक में 3-4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्म किया, उसको इंटरनेशनल खिलाया, उसने वनडे में भी पहले अपने डेब्यू में 100 किया, उसने टेस्ट में भी डेब्यू में 100 किया। उसको हार्ट का एक दफ़ा इशू हुआ था जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुआ था और अभी तक वो बाहर ही है। ऐसा क्यों होता है हमारे खिलाड़ी का? ये अब मैनेजमेंट को देखने चाहिए कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको लिमिटेड चांस मिलता है। अब साहिबजादा फरहान की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो वो इंटरनेशनल में आया, उसको चांस मिलता 3 मैचों बाद 1 मैच में, 2 मैचों बाद 1 मैच में। लेकिन हसन नवाज जिसका डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं था, आपने उसको कंसिस्टेंट 5 मैचों में चांस दिया जिसमें उसने 1 मैच में अपनी क्लास दिखा दी। तो आप इस तरह के चांसेस उनको दें जिन्होंने डोमेस्टिक में ज़्यादा परफॉर्म किया। अब साहिबजादा फरहान ने इस वक्त डोमेस्टिक में आप अगर देखें तो मैं 6 मैचों में 588 रन कर दिए उसने T20 में, जिसमें एक 142 है, एक 162 है। तो इस तरह के प्लेयर्स को भी इस तरह चांस दें जिस तरह आप दूसरे प्लेयर्स को देते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को। मैं पाकिस्तान T20 की बात करूं, हम 4-1 से जो है पाकिस्तान हारा है। पीएसएल से हमने प्लेयर्स लिए थे लेकिन वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम उसे आईपीएल की बात करते हैं, वो उन्होंने जो अपने प्लेयर जनरेट कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आईपीएल ज़्यादा अच्छे प्लेयर जनरेट कर रहा है या पीएसएल ज़्यादा प्लेयर जनरेट कर रहा है? वो तो डेफिनेटली, मैं पिछले इंटरव्यू में भी यही कहा था कि रिजल्ट जो है जिसका अच्छा है वही ज़्यादा परफॉर्म, हम जो मर्जी कहते फिरें कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, रिजल्ट डेफिनेटली उनका बोल रहा है। और आपने बात की कि हमने पीएसएल के परफॉर्मेंस खिलाए हैं, तो पीएसएल का कौन सा परफॉर्मेंस था जो इस सीरीज़ में जिसको पूरा चांस मिला है? मैल से मुझे तो वाकई नहीं, हम कहा ही जाता हम पीएसएल से ही उठाते हैं अपने प्लेयर्स को। और वाकई में आपकी बात ठीक है कि हम जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म करते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके बाद जो अच्छा नहीं खेला हम उसको जो है पिक कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ इशू तो है जी डेफिनेट। आप देखें पीएसएल में आपका टॉपर था आई थिंक उसामा मीर ने शायद आउट किए थे 20-21, स्क्वाड में ही नहीं है। हसन नवाज की आप देख लें कि पीएसएल में कितने मैच हैं, कितने रन हैं, आप निकाल लें उसके पिछला रैकेट, और टॉपर्स आप पीएसएल के निकाल लें और टीम निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि आपने परफॉर्मर खिलाए हैं कि जस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको खिलाया। तो दोनों में डिफरेंस तो है ना। आप शादाब खान को आपने वाइस कप्तान बना दिया और वो बाहर हुआ था परफॉर्मेंस की वजह से, और कम बैक उसका किस परफॉर्मेंस हुआ किसी को भी नहीं पता। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जो परफॉर्म नहीं करता उसे कैप्टन बना देते हैं? ये तो वही बता सकते हैं जो बनाते हैं।